आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिकी मैथ पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक और पार्ट। दोस्तों आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों हम सभी क्वेश्चन को टाइप बाय टाइप करेंगे, आपको बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखना है। यदि आप वीडियो स्किप करोगे तो किसी न किसी टाइप का क्वेश्चन मिस कर दोगे और एग्जाम में यदि फिर क्वेश्चन आ गया तो आप अपना स्कोर खराब कर लोगे। तो दोस्तों अपना स्कोर खराब करने से बचें और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 8 और 18 का मध्य अनुपाती बताओ। दोस्तों जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, आपको मध्य अनुपाती बताओ या फिर द्वितीय अनुपाती या फिर तृतीय अनुपाती या फिर चतुर्थ अनुपाती, दोस्तों आपको ये देखना है सबसे पहले अनुपात होता क्या है। दोस्तों कोई भी अनुपात या रेशियो होगा कम से कम दो संख्याओं के बीच होगा, क्योंकि कोई भी अकेली संख्या अनुपात में नहीं होगी। अनुपात के लिए हमें दो संख्या चाहिए। मान लिया हमारे पास एक संख्या है a और एक संख्या हो जाएगी b। दोस्तों यदि इनमें अनुपात बताया गया है तो अनुपात इसमें ये हो जाएगी हमारी प्रथम संख्या, ये हो जाएगी हमारी द्वितीय संख्या। अब इसने कहा दोस्तों हमें मध्य अनुपाती बताओ। दोस्तों मध्य मतलब बीच की हमारे पास कोई संख्या नहीं है, बीच की संख्या दी हुई है तो हमारे पास क्या होगी, कम से कम तीन संख्याएं होंगी, 1 2 3। अब इसमें बीच की संख्या क्या होगी दोस्तों, बीच की संख्या हो जाएगी हमारे पास ये। यदि किसी एग्जाम में कहे तो तृतीय अनुपाती बताओ तो दोस्तों तृतीय अनुपाती हो जाएगा हमारे पास ये। यदि किसी क्वेश्चन में कहे कि चतुर्थ अनुपाती, दोस्तों चतुर्थ अनुपाती के लिए हमें चार संख्या होनी चाहिए, तो दोस्तों हमारे पास एक और चौथी संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगी हमारे पास चौथी संख्या। लेकिन जब भी आपके पास चौथी संख्या होए तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट नहीं आएगा। जब भी आपके पास चौथी संख्या आएगी तो आपका ये फॉर्मेट इस तरह से बन जाएगा, a अनुपात b, या तो होगा बराबर या फिर होगा समानुपात। दोस्तों समानुपात में होती है बीच में चार बिंदी, या तो समानुपात हो या फिर बराबर हो, इन दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आएगा ये फॉर्मेट हमारा बनेगा यदि चतुर्थ अनुपाती आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमसे पूछा है कि मध्य अनुपाती बताओ। मध्य अनुपाती पूछा है तो मध्य अनुपाती हमारा बन जाएगा सिर्फ तीन संख्याओं की फॉर्मेट में। ठीक है दोस्तों, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आपसे पूछा जाए हमारा प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात, द्वितीय अनुपात या फिर तृतीय अनुपात, तो दोस्तों आपको ये सिर्फ तीन अंकों की संख्या लेनी होगी और यही तीन आपको फॉर्मेट जो है तीन अनुपातों को आपको फॉर्मेट में लाना होगा। यदि आपसे पूछे चतुर्थ अनुपाती तो आपको क्या होगा, चार अंकों के वाले फॉर्मेट का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों इन तीन अंकों के फॉर्मेट का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो दोस्तों देखते हैं। आपको क्या करना, ए अनुपात बी मैंने आपको बताया था दोस्तों, अनुपात होता है बटे में, अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। दोस्तों यदि हम इसे लिखें a/b, ठीक है, यदि हमें तीन संख्याओं से दोनों अनुपात पूरे करने हैं तो आपको क्या करना होगा, ये यहाँ पे आप लिखेंगे बराबर के निशान। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, मध्य अनुपाती को हम दो बार इस्तेमाल करेंगे, b/c। ये तीन संख्या होगी, तीन संख्याओं में हमारा बन गया पूरा फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, यदि आती हैं चार संख्याएं तो चार संख्याओं का फॉर्मेट हमारा किस प्रकार होगा, चार संख्याओं का फॉर्मेट होगा हमारा a/b बराबर c/d। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपके दो फॉर्मेट इस्तेमाल होंगे, एक तो होगा a/b बराबर b/c, ये हो जाएगा आपकी तीन संख्याओं के लिए जिसमें आपको तीन संख्या दी गई हो। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछा चतुर्थ अनुपाती पूछा जाए तो आपको इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, कभी भी आपसे प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात या फिर द्वितीय अनुपात या फिर तृतीय अनुपात पूछा जाए तो आपको हमेशा इस फॉर्मेट को फॉलो करना होगा। यदि आपसे पूछा जाए चतुर्थ अनुपात तो दोस्तों आपको इस फॉर्मेट को फॉलो करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन कहता है 8 और 18 के मध्य अनुपाती बताओ। दोस्तों मध्य अनुपाती पूछा है तो तीन संख्याएं होंगी कम से कम, तो तीन संख्या यदि हम देखते हैं तो तीन संख्या हमारे पास बनेंगी a, b और c। और इन तीन संख्याओं को अनुपात में हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लिख दिया। इस प्रकार तो लिख नहीं सकते क्योंकि इसमें हमें चार संख्याओं की जरूरत होगी, हमारे पास सिर्फ तीन संख्याएं 1 2 3, तो तीन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो दोस्तों पहली संख्या हम लिखेंगे एक लिख लेते हैं हम 8 बटे में। दोस्तों इसने मध्य अनुपाती पूछा है b नहीं हमें पता, तो b का मान लेंगे हम x बराबर, b की जगह फिर से हम x लिखेंगे बटे में c।
सी हमने दूसरी संख्या हमें दी गई है इसने, तो हम लिख लेंगे 18। दोस्तों ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसने दोस्तों हमें दो संख्याएं दी हैं और तीसरी पूछी है, जो तीसरी संख्या वो पूछी है उसने मध्य अनुपाती। दोस्तों मध्य अनुपाती पूछी है, तो मध्य अनुपाती हमारा हमेशा बी होगा, तो हमने बी ले लिया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मेट तैयार है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो जाएगा x इधर जाके गुना होगा, 18 उधर जाके गुना होगा, तो x की गुना हम x से करते हैं, हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर ये 8 गुना हो जाएगा 18। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया, 8 गुना हो गया 18। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये स्क्वायर जो है इस तरह इस तरफ जाके इसके ऊपर क्या है, वर्गमूल चढ़ेगा, तो x बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 8 गुना 18 और ये इसके ऊपर हो जाएगा वर्गमूल, तो x का मान हमारे पास हो जाएगा 18 8 144। ठीक है दोस्तों, ये उसका वर्गमूल है। यदि वर्गमूल से बाहर जब ये संख्या आएगी तो 144 जो है किसका वर्ग होता है, 144 हमारे पास होगा 12 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो x का मान आया 12, तो 12 क्या माना था हमने, बी होती है हमारी मध्य अनुपाती, तो दोस्तों हमारी मध्य अनुपाती संख्या हो जाएगी 12। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि जो भी आपसे पूछा जाए मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती या फिर द्वितीय अनुपाती, ठीक दोस्तों, आपको ये सिर्फ ये दो ही फॉर्मेट फॉलो करने होंगे। इन दो फॉर्मेट से आपका पूरा ये सभी इस प्रकार के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसमें भी सिर्फ आपको ये देखना है यदि आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है, बाकी कोई भी आपसे पूछा जाए मध्य, द्वितीय या फिर तृतीय, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मेट फॉलो करना होगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, वो हमने आपको बेसिक चीज़ सिखाई थी किस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, और उसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। बेसिक चीज़ हमने आपको इसलिए बताई, यदि हम बिना बेसिक चीज़ बताए आपको शॉर्ट ट्रिक बता दें तो आप एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक भूल सकते थे। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए तो आप ये ट्रिक कभी भी नहीं भूलोगे। दोस्तों क्वेश्चन कहता है 9 और 81 का मध्य अनुपाती बताओ। दोस्तों इसने मध्य अनुपाती पूछा है, तो आपको अपने माइंड में देखना है मध्य अनुपाती है तो तीन संख्याएं होंगी, तीन संख्याओं में इसने दो हमें दी है, मध्य अनुपाती पूछे तो मध्य अनुपाती जो हो जाएगी हमारे पास बी। ठीक है दोस्तों, तो आपको फॉर्मेट आपकी माइंड में चल रहा होगा। सबसे ऊपर आपको ए लिखना है, ए मान लेते हैं हम 9। ठीक है दोस्तों, बी हमें नहीं पता, बी हो जाएगा हमारा एक्स बराबर, फिर से वही बी हमने मान लिया एक्स, और सी हमारे पास हो जाएगा 81। ठीक है दोस्तों, तो कर लेते हैं वो एक्स उधर जाके चढ़ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बराबर 9 गुना 81 हमारे पास हो जाएगा, 9 गुना 81। ठीक है दोस्तों, 9 की हम 81 से गुना करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। ठीक है दोस्तों, 9 अट्ठे 72 ये हो जाएगा हमारे पास 279। सॉरी दोस्तों गलत लिख दिया, ये हो जाएगा 729, मैंने आगे पीछे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 729। अब 729 आपको ये देखना है किस संख्या का वर्ग होगा। दोस्तों 729 यदि हम देखते हैं तो 729 हमारे पास होता है, दोस्तों 729 होता है हमारे पास 27 का वर्ग। दोस्तों वर्ग क्यों, क्या, क्योंकि आपको ये देखा x का स्क्वायर जो भी यहाँ पे आएगा तो ये स्क्वायर जो है उस तरफ जाके इसके ऊपर वर्गमूल चढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, 729 होता है 27 का वर्ग, तो दोस्तों इसका मध्य अनुपाती हो जाएगा 27। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है 12 और 18 का तृतीय अनुपाती बताओ। दोस्तों कह रहा 12 और 18 का तृतीय अनुपाती। दोस्तों फॉर्मेट हमने आपको बताया था, सीधा कम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। 12 और 18 दोस्तों दो संख्याएं दी हैं, तीसरी पूछी है। दोस्तों इसने तृतीय अनुपाती पूछा है तो तृतीय हो जाएगी हमारी लास्ट वाली संख्या। तो दोस्तों हम लिख लेते हैं, पहली हमारी संख्या हो जाएगी 12, दूसरी संख्या इसने पूछा हमसे, दूसरी संख्या दी हुई है 18, दूसरी हो जाएगी 18। दोस्तों दूसरी संख्या 18 है तो 18 फिर से यहाँ होगा, इसने तृतीय अनुपाती सी पूछा है तो दोस्तों सी मान लेंगे हम x, करेंगे फिर से वही, x उधर जाएगा, दोस्तों x आ जाएगा इधर, ये 18 की गुना होगी 18 से, और ठीक है दोस्तों 12 आ जाएगा इसके बट्टे में। दोस्तों ये मैंने कैसे किया, क्योंकि दोस्तों हमें x निकालना है, x हमें बराबर की एक तरफ रखना है, x जाएगा इधर और ये 18 जाएगा उधर गुना में, और ये 12 जो है गुना में इसके साथ आएगा बट्टे में। ठीक है दोस्तों, तो कर लेते हैं, 6 से काट लेते हैं, 6 × 18, 6 दूनी 12, 2 से फिर 18 काट लेंगे, 9 पे दोस्तों हमारे पास बचा 3 और गुना 9, तो दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 3 गुना 9 हो जाएगा हमारे पास 9 तिया 27। दोस्तों x का माना है 27 और x हमने क्या माना था, x माना था हमने तृतीय संख्या, तो दोस्तों हमारी तृतीय अनुपाती हो जाएगी 27। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 0.12, 2.4 और
3 6 36 का चतुर्थ अनुपाती बताओ। दोस्तों इस बार आपने हमसे पूछ लिया चतुर्थ अनुपाती। दोस्तों फॉर्मेट आपकी नज़रों में आपको कुछ नहीं करना, 3 संख्याएं दी गई हैं, चौथी पूछी है, तो दोस्तों चौथी संख्या क्या होगी, मैंने आपको फॉर्मेट पहले बता दिया। फॉर्मेट होगा हमारा 4 संख्याओं के लिए A/B बराबर C/D। 3 संख्या दी है तो लेन से हम तीनों संख्या लिख देंगे। दोस्तों पहली संख्या दी है इसने हमें पहली संख्या दी है 0.12 बटे, दूसरी संख्या इसने हमें दी है 2.4। ठीक है दोस्तों 2.4 बराबर, तीसरी संख्या दी है 0.36। ठीक है दोस्तों 0.36, चौथी संख्या में नहीं पता, हम मान लेंगे x। ठीक दोस्तों पॉइंटों में है तो आपको क्या करना, ऊपर जो है 2 संख्याओं के बाद 1 पॉइंट है और नीचे 1 संख्या के बाद 1 पॉइंट है। दोस्तों ऊपर 2 संख्याएं नीचे 1 संख्या है, तो 1 संख्या का पॉइंट हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 10 से गुना करना होगा। ठीक है दोस्तों ऊपर 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे भी नीचे 100 से गुना करना होगा। ठीक है दोस्तों यदि आपको नहीं पता मैं बता दूं, आपको पॉइंट किस तरह हटाने हैं, आपको देखना है यदि ऊपर 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है तो आपको क्या करना है, नीचे 1 के पीछे उतनी जीरो लगा के गुना करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। ऊपर 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ 2 जीरो लगाई, यहाँ भी 2 संख्या है, लेकिन हमने यहाँ 1 जीरो क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे भी 1 संख्या के बाद पॉइंट है तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। x उधर जाएगा, ये इधर आएगा और ये जाएगा उस तरफ। ठीक है दोस्तों पहले हम इसे काट लेंगे, 12 दूनी 24, 2 से इसे काट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 10 दूनी 20। ठीक है दोस्तों तो x उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर, इधर हो जाएगा 36, इधर हो जाएगा बट्टे में 100, और जो ये 10 दूनी 20, 20 उधर जाके गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमारे पास बचेगा 1 जीरो, जीरो से हम इसे जीरो काट देंगे तो दोस्तों जो हमारे पास जो 36, यदि 36 की हम 2 से गुना करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 36 दूनी हो जाएगा 72। ठीक है दोस्तों ये हो जाएगा 72, और अभी हमारे पास यहाँ 10 है बटे में एक जीरो है, तो हम क्या करेंगे, एक अक्षर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो दोस्तों हमारा x आ जाएगा 7.2। ठीक है दोस्तों 7.2 x हमने क्या माना था, डी में होता है हमारा चतुर्थ अनुपाती। दोस्तों इसने चतुर्थ अनुपाती पूछा था तो चतुर्थ अनुपाती हमारा आया 7.2। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक से सीधा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, ध्यान से देखना। दोस्तों क्वेश्चन कहता है 6:7 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाएं ताकि नई संख्या 2:3 में हो जाए। दोस्तों ये कह रहा है हमारे पास एक संख्या है 6:7, ये कह रहा है इसमें से छोटी से छोटी क्या संख्या घटाई जाए ताकि अनुपात हो जाए 2:3। दोस्तों 6:7 है, हम लिख लेते हैं, हमारी संख्या हो जाएगी 6, अनुपात को हम बटे में लिखेंगे 6:7। अब ये कह रहा है इस संख्या के प्रत्येक पद मतलब दोनों अनुपात में से क्या क्या घटाई जाए ताकि जो नई संख्या हो उसका अनुपात हो 2:3। दोस्तों क्या घटाना है, और एक ही संख्या घटानी है, हमें नहीं पता तो हम लिख लेंगे x। ठीक है दोस्तों क्या घटाना है, एक ही संख्या घटानी है, हमें नहीं पता तो हम मान लेंगे x। अब ये कह रहा है x घटाने के बाद उसका अनुपात जो है 2/3 हो जाए। दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में समीकरण बनाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आपने समीकरण बना लिया तो समझो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दोस्तों कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, इसने कहा है 6:7 है, 6 अनुपात को हम लिख लेंगे बटे में, इसने कहा क्या घटाया जाए, दोनों में क्या घटाया जाए। दोस्तों नहीं पता तो हमने लिख लिया x, घटने के बाद संख्या जो है 2:3 में आनी चाहिए। दोस्तों हमने फॉर्मेट बना लिया तो कर लेते हैं सॉल्व। ये हो जाएगी हमारे पास एक संख्या और ये भी यहाँ पर एक पूरी संख्या हो जाएगी। दोस्तों हमें x का मान निकालना है। दोस्तों आपको पता है जो भी हमें मान निकालना है, जिसका मान निकालना है वो संख्या बराबर से एक तरफ अकेली होनी चाहिए और बाकी संख्याएं बराबर के दूसरी तरफ जाएंगी। जो भी संख्या जाएंगी वो अपना निशान चेंज करेंगी। ठीक है दोस्तों तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये 3 इस तरफ जाएगा, हम इससे गुना करेंगे इसकी। दोस्तों 3 की गुना हम 6 से करेंगे, सबसे पहले हो जाएगा हमारे पास 6 से गुना हम 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 6 × 18। अब 3 की गुना हम x से करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास 3x। ठीक है दोस्तों बराबर, अब ये संख्या उस तरफ उठ के यहाँ आ जाएगी तो इसकी गुना हमें क्या करना है, एक बार 2 से करनी, फिर 7 से करनी होगी। दोस्तों हमारे पास हो जाएगा ये 7 दूनी 14 माइनस 2 गुना x करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है दोस्तों ये हो जाएगा 2x। हमारे पास समीकरण सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों ये 2x, ये 3x, ये
ये 2x इधर जाके इसमें से घटेगा दोस्तों, यहाँ पे 3x है, ये 2x यहाँ पे जो है प्लस का है, माइनस का है, ये उधर जाके आ जाएगा प्लस का। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 1x माइनस का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 3x है, ये भी यहाँ माइनस का 2x है, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का। यदि 3x माइनस के हैं और 2x प्लस के हैं तो हमारे पास 1x माइनस का बचेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारे पास बचेगा 14 और ये 18 उधर जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है दोस्तों, तो यदि ये 14 प्लस का है, 18 माइनस का है, तो हमारे पास संख्या बचेगी -4। ठीक है दोस्तों, अब हमें x का मान निकालना है, तो दोस्तों x भी माइनस का है, 4 भी माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का मान आया हमारे पास x बराबर 4। दोस्तों x हमने क्या माना था, x हमने वो संख्या मानी जो उसमें घटानी थी। तो दोस्तों x का मान है 4 आया, तो वो संख्या क्या होगी जो हमें घटानी है, वो संख्या होगी 4 जो हमें उसमें से घटानी होगी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको क्वेश्चन को समझाया किस प्रकार से करना है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। इन क्वेश्चनों में आपका जो है 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, 2 कारों की चाल का अनुपात 5:4 है। किसी समान दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। दोस्तों आपको कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, कोई चाल दी जाए, कोई व्यक्ति है या गाड़ी है, फिर रेलगाड़ी है, किसी चाल को इस अनुपात में पार कर रहे हैं। दोस्तों 2 कार हैं, कार क्या कर रहा है, वो एक कार A दूसरी कार B। ठीक है दोस्तों, वो कार की चाल जो है 5:4 में है। दोस्तों 5:4 में। दोस्तों मान लेते हैं हम, इसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आपको एक चीज़ देखनी है, इसने पूछा है तो उनके समय का अनुपात बताओ। दोस्तों ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो ये किसी स्थान पर पहुंचने में ले रहा है कितना समय लगेगा। दोस्तों मान लो ये 5 की चाल से चल रहा है और ये चल रहा है 4 की चाल से। ये तेज चल रहा है, इसकी रफ्तार ज़्यादा है तो ये कम समय लेगा, और इसकी रफ्तार कम है तो ये ज़्यादा समय लेगी। दोस्तों जो भी इनका समय का अनुपात होगा वो एक दूसरे के उल्टे आ रहा है, क्योंकि देखो इसकी चाल ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है तो समय से कम लगेगा। दोस्तों इसका समय, यदि इसकी चाल, दोस्तों यदि हम लिख लेते हैं इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका समय क्या होगा, दोस्तों इसका समय कम आएगा। और यदि इसकी स्पीड कम है, दोस्तों इसकी स्पीड कम है, तो इसका समय क्या होगा, इसका समय ज़्यादा होगा। तो दोस्तों आपने देखा स्पीड और समय दोनों का अनुपात एक दूसरे के उल्टा हो जाएगा। दोस्तों यदि इसने हमसे पूछा है, इसका चाल दिया है कि चाल का अनुपात 5:4 है, तो समय का अनुपात होगा ऑटोमेटिक ही एक दूसरे के उल्टा हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, इन दोनों के अनुपात को बदल देंगे। इसका अनुपात 5 है, इसका 4 है, तो हमको क्या करना है, इसमें सिर्फ बदल देना आपस में। A का अनुपात हो जाएगा 4 और B का अनुपात हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, कभी भी आप में एग्जाम पूछा जाए, कभी चाल का अनुपात दिया जाए और समय का पूछा जाए, तो दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों का अनुपात आपस में बदल देना है। ठीक है दोस्तों, इसने पूछा है इसकी चाल का अनुपात 5:4 है, तो समय का अनुपात क्या होगा, दोस्तों इनकी समय का अनुपात होगा 4:5। यदि ये पूछ देता हमें कि इनके समय का अनुपात इतना है, तो इनके चाल का अनुपात क्या होगा, तो भी दोस्तों आपको इनका अनुपात उल्टा ही करना होगा, एक दूसरे से बदलना होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए, ये तो आपका चाल और समय का अनुपात। यदि आपको कोई दिया किसी काम को करने का, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन एग्जाम में आपने देखा होगा, क्वेश्चन में यदि आपसे किसी कार्य की, उसके कार्य करने की क्षमता या फिर उसके समय का अनुपात दिया जाए, तो उसके कार्य करने की क्षमता और उसका समय दो है एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार यदि आपसे समय, चाल, दूरी या फिर समय में कुछ पूछा जाए, तो उनकी चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना। हमसे कहता है, हमारा क्वेश्चन कहता है, 3 कारों द्वारा किसी दूरी को तय करने में लिया गया समय का अनुपात 4, 5 और 6 है। यदि पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो तीसरी कार की चाल बताएं। दोस्तों 3 गाड़ियां हैं, दोस्तों 3 गाड़ी दी गई हैं, 3 गाड़ी हम मान लेते हैं A अनुपात B अनुपात C। इसने हमें दिया है उनकी चाल का अनुपात। ठीक है दोस्तों, 3 कारों के लिए किसी दूरी को तय करने में लिया गया समय, दोस्तों समय, ये इनके समय का अनुपात है, टाइम। ठीक है दोस्तों, टाइम का अनुपात है, हम टाइम का अनुपात लिख देंगे 4, 5 और 6। दोस्तों इसने हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है,
तो तीसरी कार की चाल बताएं। दोस्तों इसने चाल पूछी है लेकिन हमें दिया अनुपात समय का, तो दोस्तों हमें क्या करना है, इनका उल्टा करना होगा। दोस्तों कुछ हमारे नौसिखिए क्या करेंगे, इनको वैसे उल्टा करके लिख देंगे। ए लिख देंगे 6, यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 4। यदि आप ऐसा लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका गलत आंसर। ठीक है दोस्तों, कभी भी जब भी दो संख्याएं दी जाएं और उनका अनुपात पलटना हो तो आपको डायरेक्ट लिख देना है, इसका यहाँ लिख देना, इसका यहाँ पे लिख देंगे। कभी भी अगर यदि आपको दिया जाए तीन संख्याएं हैं दोस्तों, तीन संख्याओं का अनुपात आपको किस तरह से उल्टा करना है, आपको क्या करना होगा, जिसका भी अनुपात आपको लिखा जाए उल्टा करके आपको उस संख्या को ढक लेना है। दोस्तों यदि हमें ए का लिखना है तो हम क्या करेंगे, ए को ढक देंगे और बाकी बची हुई संख्याओं को आपस में गुना करेंगे। जैसे कि दोस्तों हमें ए का अनुपात लिखना है उल्टा, हमें इनका अनुपात पलटना है। ठीक है दोस्तों, यदि ए को ढक लेंगे तो इन दोनों को हम गुना करेंगे, ये हो जाएगा 6 पंजे 30। तो दोस्तों ए का जो रिवर्स उल्टा अनुपात हो जाएगा हमारे पास 6 पंजे 30। अब लिखना हमें बी का, जिसका हमें लिखना है उसे हम ढक लेंगे, बाकी बची संख्याओं को आपस में गुना करेंगे। 6 का ढक देंगे तो हम लिखेंगे, बचे हमारे पास 4 छींग 24। ठीक है दोस्तों, तो बी का उल्टा अनुपात हमारे पास आ जाएगा 4 छींग 24, ये हो जाएगा बी का। अब हमें लिखना है सी का अनुपात, जिसका भी लिखना है उसे ढकेंगे, बाकी बची संख्याओं का गुना करेंगे। तो हमारे पास बचा 4 पंजे 20। दोस्तों ये हमने लिख दिया 20। क्या ये संख्या भी आपस में एक दूसरे कट जाएंगी? दोस्तों ये एक बार और कट जाएंगे, हम इन्हें काट लेते हैं। यदि हम 2 से काटें तो ये जाएगा 15 पर, 2 से काटें ये जाएगा 12 पर, यदि हम इसे 2 से काटें तो ये जाएगा हमारे पास 10 पर। अब ये तीनों संख्या आपस में किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी दोस्तों, तो ये हो जाएगा इनका टाइम का अनुपात, ये हो जाएगा इनकी चाल स्पीड का अनुपात। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इनकी स्पीड का अनुपात। तो दोस्तों इसने कहा हमसे यदि पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों ये कह रहा पहली कार की चाल, पहली कार दोस्तों हमारे पास हो जाएगी ए की जो चाल है वो कितनी है, ए की चाल हमारे पास दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों, और यहाँ पे हमें ए की चाल कितनी दी है 15 अनुपात में 15। ठीक है दोस्तों, यदि चाल यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में 60 है और अनुपात में 15 है दोस्तों, ये दोनों चीज़ एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। दोस्तों ए की जो चाल है यहाँ पे 60 है और यहाँ पे अनुपात में 15 है, ये दोनों चीज़ एक दूसरे के बराबर हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये 15 अनुपात का मान 60 है, तो हमें क्या करना होगा, यदि हमें किसी भी संख्या का जो है इनमें से किसी की चाल बतानी होगी तो हमें अनुपात 1 का मान पता करना होगा, क्योंकि हमें सिर्फ उनकी स्पीड जो है अनुपात में पता है। और हमें अनुपात 1 का मान निकालने के क्या करना होगा, 15 से हम 60 को डिवाइड करेंगे, 15 चौका 60, ये जाएगा 4 पर। दोस्तों अनुपात 1 का मान आया हमारे पास 4। अब ये कह रहा है तो बताओ तीसरी कार की चाल क्या होगी। दोस्तों तीसरी जो कार है उसका अनुपात में मान है 40 और अनुपात 1 का मान 4 है, और तीसरी कार का अनुपात में मान है 10 और अनुपात 1 का मान है 4। तो दोस्तों हमें अनुपात 10 का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, उसे 4 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 दही 40। दोस्तों तीसरी कार की चाल हमारे पास आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा नहीं है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने क्वेश्चन समझाया है इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन का तरीका सीख जाओगे तो आपको इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, कल आपके लिए लेके आएंगे और भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों।